हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का आपके इस कृष्णा एजुकेशन यूट्यूब चैनल में, जो केवल और केवल बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी करवाने के लिए बनी है। इसलिए इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साइड के बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर प्रेस कर दें, ताकि हमारी वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। आज मैं आपको इस वीडियो में आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2024 की तैयारी के लिए कक्षा 10 के संस्कृत का पहला पाठ मंगलम, जो उपनिषद से लिया गया है, इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस अर्थात वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर पढ़ाने वाला हूं। अगर आपने इस पाठ के व्याख्या के वीडियो को नहीं देखा है तो एक बार उसको भी देख लीजिए, मैंने उसको पढ़ा दिया है। इस पाठ में कुल 5 मंत्र दिए हुए हैं। अगर आप उन 5 मंत्रों का अच्छे से हिंदी अर्थ समझ आते हैं तो आप इसके सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को आसानी से बना दीजिएगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ लिखा हुआ है कि यहाँ सभी विषयों का PDF फ्री दिया जाता है। तो अगर आप इन सभी विषयों का मुफ्त में PDF पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है और आप टेलीग्राम एप्लीकेशन में कृष्णा एजुकेशन को सर्च करके भी ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास में आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, उपनिषद के रचनाकार कौन है? ए महात्मा विदुर, बी महर्षि वाल्मीकि, सी महर्षि वेदव्यास या फिर डी कालिदास। तो ये जो उपनिषद है इसकी रचना किसने की थी? उपनिषद की रचना की थी महर्षि वेदव्यास ने, अर्थात इनके जो रचनाकार है वे महर्षि वेदव्यास जी हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उपनिषद के रचनाकार कौन है? तो उपनिषद के रचनाकार महर्षि वेदव्यास जी हैं। मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है? इस आपके पाठ का नाम ही है मंगलम और पूछा यही जा रहा है कि इस पाठ की रचना किसने की है? महात्मा विदुर ने, महर्षि वाल्मीकि ने, महर्षि वेदव्यास ने या फिर डी कालिदास ने। तो जो मंगलम पाठ के रचनाकार हैं वे महर्षि वेदव्यास ही हैं, क्योंकि मंगलम पाठ उपनिषद से ही लिया गया है और उपनिषद के रचनाकार वेदव्यास जी हैं। तो वेदव्यास ने जब उपनिषद की रचना की और उपनिषद से मंगलम को लिया गया, अर्थात मंगलम की रचना भी उन्होंने ही की है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मंगलम पाठ के रचनाकार महर्षि वेदव्यास जी हैं। मंगलम पाठ में कितने मंत्र संकलित हैं? मैंने इस पाठ के हिंदी अर्थ में आपको बताया था और अगर आपने इस पाठ की वीडियो को देखा होगा तो आपको जरूर पता होगा कि मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं। 10 मंत्र हैं, 8 मंत्र है, 5 मंत्र है या फिर 7 मंत्र है। तो इस मंगलम पाठ में आपके कुल 5 मंत्र संकलित हैं, अर्थात 5 मंत्र आपको इस पाठ में पढ़ना है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 5। अनु से छोटा कौन है? अनु से भी छोटा कौन है? आकाश है, आत्मा है, परमात्मा है या फिर संसार है। तो अनु से भी छोटा आत्मा है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अनु से छोटा कौन है? तो अनु से छोटा आत्मा है। किसकी जय होती है? सत्य की, असत्य की, क्रोध की या फिर मोह की। तो किसकी जय होती है? इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर तो आप जरूर दे सकते हैं कि सत्य की, अर्थात सच्चाई की हमेशा जीत होती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। किसकी जय होती है? तो सत्य की जय होती है। बहती नदी कहाँ मिलती है? जो बहती हुई नदियाँ होती है वे आखिरकार कहाँ जाकर मिलती है? सरोवर में, नदी में ही मिल जाती है, समुद्र में मिलती है या फिर तालाब में मिलती है। तो जितनी भी नदियाँ होती हैं वे अपना नाम रूप को छोड़कर अंत में एक समुद्र में जाकर विलीन हो जाती है, अर्थात मिल जाती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बहती नदी कहाँ मिलती है? तो बहती नदी समुद्र में मिलती है। जंतु के हृदय रूपी गुफा में क्या स्थित है? जो जंतु का हृदय रूपी गुफा है उस हृदय रूपी गुफा में क्या स्थित है? एक तत्व स्थित है, शरीर स्थित है, देवता स्थित है या फिर राक्षस स्थित है। तो जंतु के हृदय रूपी गुफा में एक तत्व स्थित है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जंतु के हृदय रूपी गुफा में क्या स्थित है? तो तत्व स्थित है। ब्रह्म को प्राप्त करने के विषय में बताया गया है। जो ब्रह्मा है उस ब्रह्मा को प्राप्त करने के विषय में किस उपनिषद में बताया गया है? कठोपनिषद में, ईशावास्य उपनिषद में, श्वेताश्वतर उपनिषद में या फिर मुंडक उपनिषद में। तो जो ब्रह्म को प्राप्त करने के विषय में बताया गया है उस उपनिषद का नाम है मुंडक उपनिषद। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ब्रह्म को प्राप्त करने के विषय में किस उपनिषद में बताया गया? तो मुंडक उपनिषद में ब्रह्म को प्राप्त करने के विषय में बताया गया है। देवलोक का मार्ग किससे प्राप्त होता है? ये जो क्वेश्चंस होते हैं इन क्वेश्चंस को आप रट के याद नहीं कर सकते हैं। अगर आपने इस पाठ के हिंदी अर्थ वाले वीडियो को देखा होगा तो आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल ही अच्छे से समझ में आ रहे होंगे, और नहीं भी देखा होगा तो आप इनको याद करने की कोशिश कर रहे होंगे। लेकिन मैं आपको एक बार फिर से कहूँगा कि आप इस पाठ के हिंदी अर्थ वाले वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि अगर आप पाठ को अच्छे से समझे हुए रहिएगा तो आपको पहले से ही पता रहेगा कि इस पाठ से कौन से ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो जब मैं आपको ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ाऊंगा तब आपका रिवीजन होगा, अगर आपने पाठ को पढ़ा हुआ रहेगा। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप इस पाठ के संपूर्ण हिंदी अर्थ वाले वीडियो को एक बार जरूर देख लीजिएगा। तो इसमें पूछा जा रहा है कि देवलोक का मार्ग किससे प्राप्त होता है? देवलोक का मार्ग सत्य से प्राप्त होता है, क्योंकि सत्य के मार्ग से ही देवलोगों ने अपने रास्ते को प्राप्त किया था, जो मैंने आपको मंत्र में पढ़ाया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। देवलोक का मार्ग किससे प्राप्त होता है? तो सत्य से प्राप्त होता है।
सत्य से क्या प्राप्त होता है? पृथ्वी लोक, नरक लोक, देवलोक या फिर कोई नहीं। तो जो इससे पहले वाला क्वेश्चन था सेम ये वही क्वेश्चन है, सिर्फ पूछने का तरीका अलग है। उस क्वेश्चन में आपने पढ़ा, इससे जो पिछला क्वेश्चन था इसमें आपने पढ़ा कि देवलोक का मार्ग किससे प्राप्त होता है, तो आपने पढ़ा कि देवलोक का मार्ग सत्य से प्राप्त होता है। और इसमें ये उल्टा पूछा जा रहा है कि सत्य से क्या प्राप्त होता है, तो सत्य से देवलोक प्राप्त होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, देवलोक। सत्य से क्या प्राप्त होता है, तो सत्य से देवलोक प्राप्त होता है। मृत्यु को वश में कौन कर लेते हैं? मूर्ख, अज्ञानी, विद्वान लोग या फिर कोई नहीं। तो मृत्यु को वश में कौन कर सकता है? मृत्यु को वश में तो सिर्फ और सिर्फ विद्वान लोग ही कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मृत्यु को वश में कौन कर लेते हैं? तो विद्वान लोग मृत्यु को वश में कर लेते हैं। किसकी जय नहीं होती है? सत्य की, असत्य की, क्रोध की या फिर मोह की। तो इससे पहले आपने एक क्वेश्चन में पढ़ा कि किसकी जय होती है, तो जय तो होती है सत्य की, लेकिन इसमें पूछा जा रहा है किसकी जय नहीं होती है, अर्थात किसकी जीत नहीं होती है। तो असत्य की कभी भी जीत नहीं होती है, वह हमेशा हारती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, किसकी जय नहीं होती है, तो असत्य की कभी भी जीत नहीं होती है। उपनिषद में किस महिमा का वर्णन किया गया है? सब विषय का, परम पुरुष का, देव पुरुष का या फिर परम पुरुष का। तो जो उपनिषद आपने पढ़ा कि उपनिषद के रचनाकार महर्षि वेद व्यास हैं, तो वह जो उपनिषद था उस उपनिषद में किस चीज़ की महिमा का वर्णन किया गया था? उपनिषद में परम पुरुष के महिमाओं का वर्णन किया गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उपनिषद में किस महिमा का वर्णन किया गया? तो उपनिषद में परम पुरुष की महिमा का वर्णन किया गया है। उपनिषदों की संख्या कितनी है? 109, 108, 105 या फिर 111। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। इस क्वेश्चन को आप बिल्कुल ही अच्छे से याद रखिएगा। ये आपको 10th क्लास के अलावा भी किसी अन्य जनरल नॉलेज वाले कंपटीशन फील्ड में भी क्वेश्चन आपके काम आएगा कि उपनिषदों की संख्या कितनी होती है। तो आपको अच्छे से याद रखना, उपनिषदों की कुल संख्या 108 होती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो उपनिषदों की संख्या कुल 108 है, अर्थात कुल 108 उपनिषद पाए जाते हैं। आत्मा के गूढ़ रहस्य की इसमें व्याख्या की गई थी। आत्मा के गूढ़ रहस्य की जो व्याख्या की गई थी वह की गई है किस उपनिषद में की गई है? कठोपनिषद में, ईशावास्योपनिषद में, श्वेताश्वतर उपनिषद में या फिर मुंडकोपनिषद में। तो जैसा कि इससे पहले आपने क्वेश्चन पढ़ा कि ब्रह्म को प्राप्त करने के विषय में किस उपनिषद में बताया गया, तो ब्रह्म को प्राप्त करने के विषय में तो आपने पढ़ा था कि मुंडक उपनिषद में बताया गया। लेकिन इसमें यह पूछा जा रहा है कि आत्मा के गूढ़ रहस्य की व्याख्या किस में की गई है? तो आत्मा के गूढ़ रहस्य की व्याख्या जो की गई है वह कठोपनिषद में की गई है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आत्मा के गूढ़ रहस्य की व्याख्या अर्थात वर्णन कठ उपनिषद में किया गया है। परमात्मा की महिमा का वर्णन किस में किया गया है, अर्थात किस उपनिषद में किया गया है? कठोपनिषद में, ईशावास्योपनिषद में, श्वेताश्वतर उपनिषद में या फिर मुंडकोपनिषद में। तो परमात्मा की महिमा का वर्णन ईशावास्योपनिषद में किया गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ईशावास्योपनिषद में। आप अच्छे से याद रखिएगा कि किस चीज़ का महिमा का वर्णन किस में किया गया है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछा जाता है और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका सही आंसर क्या होगा। सबसे पहले आपने पढ़ा कि ब्रह्म को प्राप्त करने के विषय में किस उपनिषद में बताया गया, तो ब्रह्म को प्राप्त करने के विषय में मुंडक उपनिषद में बताया गया। परमात्मा की महिमा का वर्णन किस में किया गया, तो परमात्मा की महिमा का वर्णन जो किया गया वह ईशावास्य उपनिषद में किया गया। इससे पहले आपने पढ़ा कि आत्मा के गूढ़ रहस्य का वर्णन किस में किया गया, तो वह कठोपनिषद में किया गया। तो आप सभी चीज़ों को याद रखिएगा। इसका एक क्वेश्चन आगे आएगा, इसको भी आप अच्छे से समझ आइएगा। ज्ञानी लोग और अज्ञानी लोग में अंतर किस में बताया गया? कठोपनिषद में, ईशावास्योपनिषद में, श्वेताश्वतर उपनिषद में या फिर मुंडकोपनिषद में। तो ज्ञानी और अज्ञानी लोगों में अंतर श्वेताश्वतर उपनिषद में बताया गया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, श्वेताश्वतर उपनिषद। लेकिन आपने इससे पहले क्वेश्चन में आपको बता दिया मैंने आपको, एक बार और समझ लीजिए। इन चारों उपनिषद को आपको बिल्कुल ही अच्छे से याद रखना है और चारों उपनिषद में किस चीज़ का वर्णन किया गया ये आपको बिल्कुल ही अच्छे तरीके से याद रहना चाहिए, जिससे आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होंगे। तो मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। ब्रह्म को प्राप्त करने के विषय में मुंडक उपनिषद में बताया गया। ज्ञानी और अज्ञानी लोग में अंतर श्वेताश्वतर उपनिषद में बताया गया। आत्मा के गूढ़ रहस्य का वर्णन कठोपनिषद में किया गया है। और इससे पहले जो आपने पढ़ा कि आत्मा का महिमा का वर्णन ईशावास्योपनिषद में किया गया है। तो ये आपको चारों याद रखना है। इसमें पूछा जा रहा था ज्ञानी और अज्ञानी लोग में अंतर किस में बताया गया, तो ज्ञानी और अज्ञानी लोग में अंतर श्वेताश्वतर उपनिषद में बताया गया है। सत्य का मुख किससे ढका हुआ है? तांबा से, चांदी से, लोहा से या फिर हिरण्य पात्र से। तो अगर आपने मंत्र को पढ़ा होगा तो आपको इसका आंसर जरूर पता होगा, क्योंकि पहले वाले मंत्र में ही था हिरण्यमेन पात्रेन, मतलब हिरण्यमेन पात्रेन, सोने के पात्र से सत्य का मुख ढका हुआ है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हिरण्य पात्र।
सत्य का मुख किससे ढका हुआ है? तो सत्य का मुख हिरण्य पात्र से ढका हुआ है। सत्य का खजाना कहाँ है? पृथ्वीलोक में, नर्कलोक में, देवलोक में, या फिर किसी भी जगह नहीं। तो जो सत्य का खजाना है वह देवलोक में है। इससे पहले आपने क्वेश्चन में पढ़ा कि देवलोक का रास्ता किससे प्राप्त होता है? तो सत्य से प्राप्त होता है। और सत्य से किस चीज़ को प्राप्त किया जा सकता है? तो देवलोक से प्राप्त किया जाता है। तो उसी क्वेश्चन से रिलेटेड यह भी क्वेश्चन है, सिर्फ पूछने का तरीका अलग है कि सत्य का खजाना कहाँ है, अर्थात सत्य को कहाँ प्राप्त किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, देवलोक में। सत्य का खजाना कहाँ है? तो सत्य का खजाना देवलोक में। तो इस प्रकार आपके इस पार्ट के 19 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कंप्लीट करा दिए गए। इतने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इस पार्ट के इनफ हैं, क्योंकि ये पार्ट एक मंत्रों पर आधारित पार्ट था। इस पार्ट में आपने 5 मंत्रों को पढ़ा था और 5 मंत्रों के आधार पर आपको 19 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवा दिया गया। इन्हीं से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। और अगर आपको इन सभी क्वेश्चन आंसर का आंसर सहित पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल पर आपको इसके पीडीएफ के अलावा अन्य सभी चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन और हिंदी अर्थ के बिल्कुल ही अच्छे तरीके से नोट्स बने हुए पीडीएफ मिल जाएंगे और बिल्कुल ही मुफ्त में मिलेंगे। इसलिए आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा।